So very good evening to each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is basically your force on a current carrying wire placed in a magnetic field. And before that, we will be solving some questions. On the previous topics which we have studied till now. So let's start some of the question problem practice. The first question on our screen is, which of the following particle will experience minimum magnetic force in magnitude when projected with same perpendicular to a magnetic field? With a same perpendicular to a magnetic field. Your options are beryllium 3+, option Bombay, proton, option C, alpha particle, option D, lithium ++. चलो भाई, 1 minute time is sufficient for this question ना. वैसे तो आंसर्स मेरे पास चैट में आने शुरू हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, आप सोचो. मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स की बात की जा रही है बेटा, ठीक है? सोच समझ के आंसर करना, कोई गलत आंसर ना करे. यस, पोल और इंस्टाग्राम पे मैसेज थोड़ी देर बाद भेजना. अभी पढ़ाई करो, ठीक है? यस, पोल पे आंसर. प्लीज आंसर ऑन द पोल. तुम्हें देखना है मिनिमम चार्ज है किस पर. प्रोटॉन पे, बेरिलियम 3+ पे, लिथियम ++ पे. ये देखो ना, चार्ज किस पर मिनिमम है. और चार्ज क्या होता है? जितना बॉडी ने डोनेट किया. चार्ज कब आता है? जितने इलेक्ट्रॉन अपने ने दे दिए, है ना गाइस? देखो टाइम खत्म हो चुका है, पर तुम यू कैन टेक मोर टाइम. इसको देखो, इसमें चार्ज कितना, इस पे चार्ज कितना, इस पे चार्ज कितना, इस पे चार्ज कितना. मिनिमम चार्ज किस पर आएगा ये बताओ मुझको. मैंने तुम्हें चार्ज पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में. चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं. तो इसने कितना डोनेट किया होगा, इसने कितना डोनेट किया होगा, इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज. सोचो, ये सब केमिस्ट्री का सवाल हो गया. आओ देखें. तो पोलिंग एंड कर दूं बेटा. सब लोग आंसर करो फटाफट से. सब लोग सोचो, सब लोग आंसर कर दो. मुझे बताओ कितने, किस पर मिनिमम चार्ज होगा. चार्ज मिनिमम किस पे होगा? प्रोटॉन पर या नहीं? देखो, मिनिमम चार्ज किस पर होगा बेटा? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, नॉट ऑफ फिजिक्स. से सोचो मिनिमम चार्ज. ऑप्शंस में से, सारे ऑप्शन में से प्रोटॉन पे होगा नहीं होगा? प्रोटॉन पे मिनिमम चार्ज होगा. जरा सोचो ना भाई, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे तभी तो प्लस साइन आया, तो 3+. इसने कितने डोनेट करे होंगे? 2, तभी तो 2 प्लस आया ना. 2 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करे तो इसमें चार्ज 2 क्यों आ गया? अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है तुम्हें पता ही है. तो तुम्हें प्रोटॉन ही क्या होगा, मिनिमम चार्ज वाला होगा. प्रोटॉन क्या होगा, मिनिमम चार्ज वाला. और तुम्हें पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = Q × VB × sin थीटा. और यहां पर दे रखा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली QVB. और V और B सबका सेम है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q है. तो जिसका चार्ज कम, सबसे कम जिसका चार्ज होगा उस पर फोर्स भी सबसे कम होगी. तो आंसर क्या होगा? प्रोटॉन. तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको देखना था कि चार्ज किसका कम है. बाकी तो फॉर्मूला एप्लीकेशन है. क्या बच्चों, जिन बच्चों ने सवाल का जवाब नहीं दिया था, क्या उनको क्लियरिटी आ चुकी है? बोलो भाई. अनविता यादव, क्या आपने सवाल किया था? अनविता, चैट में बताओ, क्वेश्चन किया था नहीं किया था आपने? विनय कुमार नाग, विनय BINAY, विनय, तुमने भी किया था?
ठीक है, तो कुछ बच्चों ने गलती से मैक्सिमम आंसर कर दिया, तो मैक्सिमम नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, गलती नहीं, गलती से मिस्टेक विस्टेक भूल जाओ, ठीक है, तो मिनिमम आंसर कहां से देखेंगे, ठीक है, मिनिमम पूछा हमसे। चलिए बेटा अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इतना बड़ा सवाल, हाँ बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आई एंटर्स and leave a square loop made of a homogeneous wire of uniform cross section through diagonally opposite corners. A charged particle q moving along the axis of the square loop, passes through center at speed v. The magnetic force acting on the particle when it passes through the center has a magnitude. Your options are A, B, C, D. देखो ऑप्शंस और आंसर सोचो क्या होगा। तुम्हारे लिए बस हिंट यही रहेगी, डायग्राम जरूर बनाना, तुम्हारे हिंट यही रहेगी, डायग्राम जरूर बनाना। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, ठीक है। लिखो मत सवाल, डायग्राम बनाओ। Electric current I enters and leaves a square loop made of homogeneous wire of uniform cross section area through diagonally opposite corners. A charged particle Q moving along the axis of a square loop. मतलब अगर कोई स्क्वायर लूप होगा, उसका एक्सिस क्या होता है, सेंटर से कोई वायर पास कर रहा हो उसमें, ठीक है, सोचना सेंटर होगा ना, एक्सिस वो होता है आपका, सेंटर से जो एक्सिस होता है, passes through center at speed v. The magnetic force acting on the particle when it passes through the center has a magnitude. सोचो, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, अब पोल पे आंसर कर सकते हैं। आप लोग पोल पे आंसर कर सकते हैं बच्चों। आंसर ऑन द पोल। देखो मैं फिगर बना रहा हूं, फिगर देखो, इस फिगर में जो दे रखा है कि तुम्हें करंट यहां से एंटर कर रहा है, करंट यहां से लीव कर रहा है, आपको बताना है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और फोर्स कितना होगा। इस पॉइंट पर आपका कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये बताना है आपको। करा भाई आंसर आप लोगों ने? पोल एंड कर दें क्या? सब लोग आंसर करो बेटा, एवरीवन कैन आंसर, वेरी सिंपल, तुम्हें बस फिगर बनाना होता है। देखते हैं चलो, है ना, लेट अस सी तुम लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं। ओहो बड़े खतरनाक आंसर से। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। बेटा यार यहां पर देखो, यहां पर ना तुम्हारे पास करंट आ रहा है बेटा, ये सोचना देखो जरा, करंट आई एंटर कर रहा है और उतना ही लीव कर रहा है, स्क्वायर लूप है, होमोजीनियस वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, डायगोनल अपोजिट है, ये सब दे रखा है हमको। तो बेसिकली जितना रेजिस्टेंस यहाँ होगा, जितना रेजिस्टेंस यहाँ होगा, सेम रेजिस्टेंस यहाँ होगा, सेम रेजिस्टेंस यहाँ होगा। तो अगर करंट आई यहां से जा रहा होगा तो इस सेक्शन में दो पार्ट में करंट डिवाइड होगा, इधर भी सेम रेजिस्टेंस है इस पाथ पे भी, और इस पाथ के लिए भी सेम रेजिस्टेंस है। तो बेटा यहां पर भी करंट कितना, I/2, और बेटा यहां पर भी करंट कितना, I/2। क्या दोनों में करंट I/2 जा रहा है?
इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे? क्या आपने ऐसा सवाल क्लास में किया था? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? क्लास में की करा था हमने, चाहो तुम कॉपी पलट सकते हो। इस पॉइंट पर जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बच्चों? 0। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 0 आई थी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 इस पॉइंट पर, तो बेटा फोर्स Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी ही 0, बी ही 0, तो फोर्स तो 0 होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गई तो फोर्स तो 0 होगा ही होगा। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था, याद करो, जब मैंने बायो-सावर्ट लॉ से फॉर्मूला ड्राइव किया था फाइनाइट वायर का, तो हमने यहां पर आपका इस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पे ऐसा क्वेश्चन करा था क्लास में, याद है? तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो तुम्हारा यहां पर फोर्स भी कितना होगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन डी क्या आपका सही आंसर है यहां पर। चलें, इसमें किसी को भी डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है, बिंदास। किसी को भी दिक्कत इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हैंड रेस करो, पूछो। नहीं है? अगर मतलब नहीं है तो सबको समझ में आया होगा, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। बेटा छुप के मत रहना, पहले बता रहा हूं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, छुप जाते हैं भीड़ में, भीड़ में छुप कर मत रहना कभी भी, हमेशा सामने से गेम खेलो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अपने डाउट बिंदास पूछना तुम लोग। क्वेश्चन अगला, टू पार्टिकल्स x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2 respectively. The ratio of the masses of x to that of y, the ratio of the masses of x to that of y will be equal to your r1 by r2 की पावर हाफ, r2 by r1, r1 by r2 की पावर 2, या r1 by r2। आपके पास आपका टाइम है, क्वेश्चन है, सॉल्व करना। देखो नोट्स तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे, मैं तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तुमको वहां पर। अभी तुम स्क्रीन से क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ना कि कॉपी के नोट्स बनाना। अभी सॉल्व करना सीखो। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर देना शुरू कर रहे हैं। पोल, अच्छा पोल रहा, हाँ पोल पे आंसर कर सकते हो। अच्छा मैं एक दिन कहूट कहूट खिलाता हूँ तुम लोगों को ना, मजा आएगा। आंसर कर दो भाई। पोल पर आंसर करना, पोल पर। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम ना खाली रेडियस का फॉर्मूला याद करो। रेडियस के मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बॉक्स बनाया था मैंने कॉपी में, और उसमें रेडियस के फॉर्मूले लिखवाए थे, और वहां पर कुछ आपको लिखवाया था कि कब तुम्हारा एक्सीलरेट करेंगे चार्ज पार्टिकल सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस की। मैंने ध्यान से देखो, करो, ट्राई करो एक बार, कॉपी में देखो, तुम खोलो। क्लास में अगर मैं होता तुम्हारे सामने तो मैं यही करता, तुमसे कॉपी खुलवाता, वहां पर दिखवाता कि तुमने लिखा था नहीं लिखा था फॉर्मूला एक।
तो आपने जब आपने एक v परपेंडिकुलर टू b वाले केसेस पढ़ने शुरू करे थे तो वहां पर सर्कुलर मोशन में रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था। खोलो उस रेडियस के फॉर्मूले को। तो आपने कुछ रेडियस के फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपने कुछ रेडियस के फॉर्मूले पढ़े थे, याद करें। रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? mv/qb। अच्छा पोल को जरा मैं एंड कर देता हूं, अब रिजल्ट देख लो। एक तो ना यार सब बच्चे आंसर करा करो, है ना, उससे क्या होगा ना, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, गलत ही तो होगा आंसर, उसमें क्या दिक्कत है। तो रेडियस का फॉर्मूला कितना होगा? mv/qb। और mv कितना होता था? मोमेंटम बाय qb, याद है। और मोमेंटम को लिखते थे रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी qb। और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखा था रूट में 2m इंटू q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इट वॉज अ पोटेंशियल डिफरेंस बाय qb। अब हमें गिवन है कि चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल जिनके चार्जेस क्या है? इक्वल है। चार्जेस क्या है बेटा? इक्वल है ना। चार्जेस क्या है बेटा? आपके इक्वल है बेटा। अगर चार्ज ही इक्वल दे दिया और सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, क्या दे दिया हमको? सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए सेम रहेगी, तो रेडियस r1 r2 है, तो बताना है रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ x एंड y क्या होगा। तो बेसिकली यहां पर v भी कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, q कांस्टेंट, तो बेसिकली क्या r इज प्रोपोर्शनल टू रूट m होगा मेरा। तो ऐसे करने पर r1/r2 मेरा कितना हो जाएगा बेटा? रूट में m1/√m2। तो बेटा m1/m2 कितना हो जाएगा? क्या r1/r2 का स्क्वायर। तो अपने पास आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर। बेटा सी ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर। सी ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर। अब जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनकी कहां अटके वो देखो। कुछ बच्चों ने r इक्वल्स टू mv/qb फॉर्मूला लगाया है। मुझे बताओ यहां पर आपको कहां गिवन है कि वेलोसिटी सेम है? यहां पर इट इज नॉट गिवन कि वेलोसिटी सेम है, इट इज गिवन दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए फॉर्मूले में, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा। और इसीलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला फॉर्मूला लगाया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तो जब भी आपको गिवन क्वांटिटी होती है तो उसको उसी फॉर्मूले में हमको कंपेयर करना होता है। ठीक है बच्चे बोलो। अच्छा आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कभी भी, पता है ना, अनम्यूट करके तुम डाउट पूछ सकते हो बिंदास। यू कैन अनम्यूट ऑल्सो एंड आस्क योर डाउट। जिनका भी सी के अलावा डाउट है, ऑप्शन सी के अलावा कुछ आया तो मुझे पूछ सकते हैं कि हमने क्या गलती करी है। ठीक है निशिका शर्मा, बेटा आपसे सवाल बना था और अब क्लियर हो चुका है। यू कैन टेल अस। निवेदिता, समीर मोहम्मद, क्वेश्चन हुआ था तुमसे? चलो ओके। तो अपने को समझ में आ गई ना गलती, ये वाला फॉर्मूला नहीं ला सकता यहां पर, तो r प्रोपोर्शनल टू m, तो r1/r2 m1/m2 हम नहीं कर सकते। ये गलती समझ में आ गई बेटा। थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, फिर थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर मस्ती सेशन, फन एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है चलो, थोड़े से तो क्वेश्चन करने में क्या बुराई है ना। अगला क्वेश्चन, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, कहूट भी होगा, कहूट भी करवाऊंगा, पर कहूट पहले मैं सीख लूं जरा, ठीक है कहूट फिर करवाता हूं। तो अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन having uniform magnetic field and uniform electric field in same direction. A positively charged particle moves in a region having uniform magnetic field and uniform electric field in same direction. At some instant, the velocity of particle is perpendicular to field direction. The path of the particle will be. बहुत ही सरल सवाल, सरल मतलब इजी। क्वेश्चन पढ़ो और इसको 1 मिनट टाइम में करने प्रैक्टिस करना। इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन। देखो नीट में ना तुम्हें स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, तुम्हें स्पीड लानी पड़ेगी।
चाहे तुमको बुरा लगे सर टाइम ज्यादा नहीं दे रहे, पर तुम्हें करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना, अपने को एग्जाम क्रैक करना है भाई, सबको देखना ना, सबको एग्जाम क्रैक करना है यहाँ पर। हाँ पोल, बिल्कुल बेटा, पोल, पोल पे आंसर। A positively charged particle moves in a region having uniform magnetic field and uniform electric field in same direction. At some instant, the velocity of particle is perpendicular to the field direction. Perpendicular to the field direction. The path of the particle will be. कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू वन मोर मिनट, आई एम गिविंग यू वन मोर मिनट। क्वेश्चन पढ़ो, करो, सब लोग सवाल करें। एवरीवन शुड सॉल्व। सबका विकास सबका बड़ा, क्या था वो, सबका विश्वास सबका, भूल गया मैं। चलो सब लोग अपने आंसर मार्क करो। यस, मैनी ऑफ यू आर आंसरिंग ऑन द पोल, वेरी गुड। हाँ, सबका साथ सबका विकास, यस यस यस। ठीक है, चलो तो टाइम अप होते हुए आप लोग सब बच्चे आंसर करें पोल पर। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कॉपी में आपने पढ़ा हुआ भी है। यहां दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और किसी स्टैंड पे वेलोसिटी पार्टिकल की परपेंडिकुलर है फील्ड डायरेक्शन के, तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा। कॉपी में क्लास में करवाया था मैंने तुमको। आओ चलो पोल बंद करते हैं ना, एंड करते हैं पोल। आंसर कर रहे हो क्या, जल्दी आंसर कर दो। चलो फिर खत्म करते हैं पोल। लेट्स सी द रिजल्ट्स तुम लोगों ने दिए। ओके ओके, ठीक है बेटा। पहली बात तो यहां पर देखो क्या क्या गिवन है अपने को। अपने को गिवन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और अपने को गिवन है मैग्नेटिक फील्ड है पी है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, पीछे लाइन आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट इज ई पैरेलल टू बी भी गिवन है हमको। और हमको ये भी दे रखा है कि V इज परपेंडिकुलर टू E पैरेलल टू बी, ये हमें गिवन है। बेसिकली क्या कि हमने क्वेश्चन, ये कंसेप्ट पढ़ा था, हमने केस पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं, याद है आप लोगों को। और एक चार्ज पार्टिकल को हमने एक वेलोसिटी देकर परपेंडिकुलरली फेंका है। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे गया था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, याद है कुछ, हेलिकल पाथ बनाता विद इंक्रीजिंग पिच। पिच क्यों इंक्रीज कर रही है, पिच को इंक्रीज करने का रीजन क्या है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है उसकी वजह से पिच आपकी यहाँ पर क्या हो रही है, एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी। तो आंसर क्या होगा, डेली ऑप्शन। डेली कैसे बेटा, हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। बेटा यहां ध्यान देखो, आपके पास खाली ये सर्कल आंसर नहीं होगा, बिकॉज यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हेलिकल पाथ बनेगा, आगे खींच चले जाएगा ना भाई ये। ठीक है बच्चे, तो जिसकी गलती हुई है, अपनी गलती समझ में आई है तो लाइक बटन प्रेस करना। अपनी गलती समझ में आनी भी बहुत अच्छी चीज होती है, कि गलती हमने जो मिस्टेक करी है हमको समझ में आया, तो वो गलती अब हम कभी ना दोहराएं। देखो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपनी कभी गलती ना करे, गलती तो करेंगे, गलती तो हम करेंगे, ठीक है ना, बट उन गलती को दोहराना इज अ ब्लंडर मिस्टेक। पहली बार में गलती होती है कोई इश्यू नहीं है, बट उन गलतियों को दोहराना इज अ ब्लंडर। तो सर्कल आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी अ हेलिकल पाथ विद अ इंक्रीजिंग पिच। हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। कॉपी को रिवाइज किया करो, है ना, कॉपी में सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें बेटा, अगले सवाल की तरफ मूव करें। यस सर। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
if a charged particle projected in a gravity free room, it does not deflect, electric field and magnetic field must be zero. Both electric field and magnetic field may be zero. Electric field will be zero and magnetic field may be zero. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी जीरो. इसको ना सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ कर. थ्योरी क्वेश्चन है पर सोच समझ के आंसर करना. पोल लॉन्च किया जाएगा और सिंगल करेक्ट आंसर है. हम पोल लॉन्च करेंगे आपके लिए. सोच समझ के करना आंसर्स. ऐसे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. ये इंग्लिश में तुम अटकोगे मस्ट, मे बी, है ना. तो पोल दे रहा हूं मैं. सोच समझ के आंसर करना पोल पे. सोच लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. आंसर ऑन द पोल. सब लोग जो भी आपके मन में आंसर आता है सब लगा दो. वही ऑप्शन जो मन में आ रहा है लगा दो, कोई बात नहीं. पर सब बच्चे आंसर जरूर मार्क करें पोल पर. आप सबके स्क्रीन पे पोल होगा, पोल वाली स्क्रीन पर अपने आंसर्स मार्क करें बच्चे. एवरीवन, जो भी आपको लगता है, या आप एग्जाम में अगर होते तो तुक्का जो मारते, क्या तुक्का मारते, है ना. ह्यूमन नेचर है जो हमें नहीं करना. हमें तुक्काबाजी में बिलीव नहीं रखना है. तो आप क्या इसको आंसर करते हैं बताइए, पोल में बताइए सब लोग जल्दी. हाफ ऑफ द क्लास ने आंसर किया, हाफ ने अभी नहीं किया है. तो सोचो, तुमने पढ़ रखी हैं चीजें सारी. चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ ग्रेविटी फ्री रूम, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट. कुछ वेलोसिटी सेलेक्टर टाइप की चीज हमने पढ़ी थी क्लास में, बोलो. चलो आप पोल एंड कर रहा हूं मैं अब. लेट्स एंड द पोल एंड सी द रिजल्ट्स. ओके, तो लगभग सभी ऑप्शंस को बराबर बराबर वोट्स मिले, है ना. 9, 8, 7, 8 ऐसी समथिंग कुछ ऐसे वोट्स मिले हैं. कोई बात नहीं, गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो कोई बात नहीं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. समझते हैं, एक एक ऑप्शन करके समझेंगे. ठीक है, एक एक ऑप्शन करके समझेंगे. तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है, दोनों ही तुम्हारे क्या होंगे, मस्ट जीरो. सेकंड ऑप्शन बोला मे बी प्रेजेंट. थर्ड ऑप्शन बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो. फोर्थ ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो. समझते हैं बेटा, आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है. और एक चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं होना है. डेविएट मतलब चार्ज पार्टिकल नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा, कौन सी फोर्स जीरो हो जाए, क्या एफ नेट का वैल्यू जीरो हो जाए. और एफ नेट मतलब क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स. क्या लॉरेंट्ज फोर्स जीरो हो जाए. और लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, क्यू ई प्लस इंटू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तुम्हारा जीरो हो जाए. मतलब क्या, E इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाए. बोलो बच्चों, अगर हमारी ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, अगर ऐसी हमारी कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो क्या हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा. अगर E की वैल्यू माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गई
तो क्या डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। मतलब क्या E की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है? क्या B की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है? बताओ मुझको। इज इट मस्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होती है? अगर 0 हो गए तो ठीक है, बट प्रेजेंट होने के बावजूद भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होने के बावजूद भी आपका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन यहां पर क्या मिल रहा है? देखो, तो यहां मस्ट लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मे बी प्रेजेंट लिखा हुआ है, दैट इज इट कैन बी ट्रू। मे बी प्रेजेंट, भैया प्रेजेंट होने के बावजूद भी आपका आंसर डेफिनेट 0 आ रहा है। अब थर्ड ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 ही हो गया तो बेटा फिर तो एक चार्ज पार्टिकल अगर वेलोसिटी है उसके पास, तो बेटा वो तो गोल गोल घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन करेगा नहीं करेगा? अगर मे बी 0 हो गया तो मे बी 0 का मतलब क्या? हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना भी हो। मे बी 0 मतलब क्या है? हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना भी हो, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0। अब देख, हर एक ऑप्शन करना सिखा रहा हूं मैं तेरे को। तो ए ऑप्शन तो गलत है, तो समझ में आ गया। बी ऑप्शन सही हो सकता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है सब, कोई बात नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड मे बी प्रेजेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मे बी 0, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो सकता है 0 पर हमेशा 0 नहीं बोला है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो क्या करूंगा मैं? सोचना, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है क्रॉस डायरेक्शन में, हमने ऐसे सवाल करे थे, और एक चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी देके फेंक दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मुड़ जाएगा क्या? अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया, तो मतलब सी ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या सी ऑप्शन गलत हो गया? यस और नो? और वहीं पर अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट योर डी ऑप्शन, इफ आई टॉक अबाउट योर डी ऑप्शन, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 बट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0, मैं आज पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करवा दूंगा, तुम्हें कभी भी किसी पार्ट में दिक्कत ना है इसलिए। अदरवाइज देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो अगर 0 है ही है, पक्का दे दिया मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की हो सकता है वैल्यू 0, हो सकता ना भी हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुई तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुई तो, अगर चार्ज पार्टिकल को देखो ऐसे करते, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे छोड़ा, देखना जरा, वेलोसिटी देकर, तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये कंडीशन हो सकती है, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, ये कंडीशन हो सकती है बिल्कुल, यहां कोई डेविएशन नहीं हो रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी तो भी अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो भी अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो भी अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। बट जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और चार्ज पार्टिकल को हमने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, कुछ ऐसे वेलोसिटी दी हमने चार्ज पार्टिकल को, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ QE/m, और ये चार्ज पार्टिकल कुछ अब इधर की तरफ रोटेट घूमेगा? बोलो बच्चे, है ना बच्चों? ये कुछ ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या यहां पर भी तो डिफ्लेक्शन आ सकता है? कि यहां पर भी डिफ्लेक्शन आ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देखो हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो बेस्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। अगर दोनों ही 0 हो गई, हाँ बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बट अगर 0 नहीं है तो भी तो हो रहा है ना। तो अब जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है ना, वो अपना अनम्यूट करे, मुझसे बिंदास पूछे। किसी को भी लग रहा हो सर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, अपने मन में जितना भी खुराफाती आ रही है सब मुझसे पूछो, क्लियर करो अभी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में अगर आते हैं तो हम गलत करके ही आते हैं। थ्योरी कि हम सोचते हैं हमें थ्योरी पूरी आती है, जबकि हम थ्योरी सवालों को ही सबसे ज्यादा गलत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी तुम्हारे मन में डाउट है अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर लास्ट वाला पार्ट पूछना था। हाँ बोलो, क्या पूछना है? सर जिसमें डिफ्लेक्ट हो गया था, ये जिसमें मैग्नेटिक, सर हाँ, ये वाला। ये नहीं आया समझ में? नो सर। अच्छा,
ये जरा सोचो, मैं अगले पेज पे जाके समझाता हूँ। बेटा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है प्रेजेंट हो, है ना। अगर मैंने यस बोला सर। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ नीचे है। की तरफ। आप मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी तो एसिलेशन किधर होगी, नीचे की तरफ ही, पॉजिटिव यस सर, चार्ज पर, नीचे की तरफ ही पॉजिटिव होगी। चार्ज पर। और अगर पॉजिटिव यस सर। चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे ऐसे फेंक दूं किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे घूम के आएगा? यस सर। मुझे ट्रेन में पढ़ा था कभी ऐसे, यस सर। है ना। नीचे की तरफ जी होती थी, एसेलेरेशन होती थी, इधर चार्ज पार्टिकल फेंका तो ऐसे घूम के आता था वो मास प्रोडक्ट को। तो क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया नहीं है, चार्ज पार्टिकल सीधा जाना की जगह पर तुम्हारा मुड़ गया, यस सर। मतलब कि ये डी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसी एक कंडीशन डेवलप हो गई जहां पर ये ट्रू नहीं है। तो अपने को ओके आंसर जो सर। लिखना है वो क्या देखना है, खाली कुछ कंडीशन पे नहीं, हर एक कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, हर जगह पे वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। और कोई बच्चा? कौशिकी, डू यू हैव एनी डाउट? कौशिकी वर्मा जी, आप अनम्यूट। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है आप पूछ लो, क्योंकि अच्छे सवाल हैं, ये पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है सवालों का। अब तुम्हें ऐसी चीजें याद ही रहेंगी कि हाँ, मतलब एक जरा दिमाग में रख लेना, जब भी मस्ट और मे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ऑलवेज मस्ट मे वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग लगा के सॉल्व करना बेटा, दिमाग लगा के सॉल्व करना। ऐसा एक क्वेश्चन हमने ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में करा था कि भैया अगर फोर्स जीरो होगा, हमने क्वेश्चन किया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल जीरो होगा, अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। कुछ याद है हमने वहां पर सवाल किया था? इफ E is zero then V is zero, if V is zero then E is zero। हमने एक क्वेश्चन कहां किया था भाई, इन योर इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या वहां पर ही हमारे आंसर ऐसे ही आए थे गड़बड़ मामला? तो जब भी ऑलवेज मस्ट और मे जैसे सवाल आए तब आपको क्या करना है, सोच समझ के जवाब देना है, सारी कंडीशंस अप्लाई करते हुए। तभी मैंने वो क्लास में तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया। अगर तुम्हें कभी भी अब दिक्कत आएगी तो तुम सीधे सीधे बल्ले बल्ले करते हुए अपना आंसर मार्क कर पाओगे इस टाइप सर पूछते हुए। हाँ बेटा। सर इफ मींस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे तो हाँ, उसमें तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट न्यूलिफाई कर देंगे। वो कब करेंगे? जब ये जब वाली कंडीशन डेवलप हो। हाँ बट बोल बोल श्रवणी, बोलो बोलो। हाँ तो सर उनका मतलब वो न्यूलिफाई। ओके ठीक है, गॉट इट। नहीं गॉट, हाँ जैसे अपना वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था, वेलोसिटी सिलेक्टर, हाँ वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था बच्चों हमने। यस यस। तो वेलोसिटी सिलेक्टर मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी? कॉपी खोलो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक, सब लोग कॉपी खोलो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक, पिछली क्लास में पढ़ाया था शायद। तो वहां मैंने तुम्हें बताया था एक चार्ज पार्टिकल को हम एक फेंक रहे थे, थ्रो कर रहे थे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आया था ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नीचे लगाई थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ था। तो क्या Fe और Fm बेसिकली हमारा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी तो नलीफाई कर जाएंगे। तो एक दूसरे को काट दिया तो इस पर नेट फोर्स जीरो, तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, सीधे सीधे जाएगा। क्या हमने बच्चों ये पढ़ा था ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको कायदे से एक्सेप्शन ढूंढने होंगे केसेस में। ठीक है, तो तब जाके आपके आंसर्स होंगे। अब देखो एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं करोगे तुम कि तुम इतना एनालिसिस करो, तो ये तुम्हें पहले से ही ऐसे सवाल करके रखने हैं सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इज इट क्लियर बच्चों? तो जब भी आपको ग्रेविटी फ्री रूम दे, मतलब ग्रेविटी नहीं है और ऐसे सवाल आए, तो लॉरेंट्स फोर्स, नेट फोर्स मतलब क्या होती है, नेट फोर्स लॉरेंट्स फोर्स। तो अभी हमने एनालिसिस करने के लिए इतना समय लगाया, आगे हम इतना समय अब नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इफ इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू देन प्रेस द लाइक बटन बच्चा, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए किस बच्चे को समझ में आया किसको नहीं, और जिनको नहीं समझ में आया है वो डिसलाइक प्रेस कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे बिंदास, बिना घबराए। ठीक है, फिर हमें छोटा टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, आकृति आरुषि ने अभी तक कोई बटन प्रेस नहीं किया, अंशिका भार्गव ने भी नहीं किया। सर समझ में आया भी और नहीं भी, ऐसे वाले बच्चे भी है क्या? हर्ष ने भी नहीं किया, कोई नहीं। चलो तो आगे मूव करते हैं ना बेटा, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो नेक्स्ट
अब हमारे पास एक कंसेप्ट है। अच्छा एक क्वेश्चन है पहले ना, एक क्वेश्चन कर लो पहले। डू अ क्वेश्चन फर्स्ट, डू अ क्वेश्चन फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करो। वेरी इजी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। 0.5 long straight wire in which a current of 1.2 ampere is flowing is kept at right angles to a uniform magnetic field of 2 Tesla. The force acting on the wire will be, the force acting on the wire will be, the force acting on the wire will be, ओके आई एम गेटिंग नाउ आंसर्स ना, आंसर्स मिल रहे हैं मुझको। तुम लोग पोल पे आंसर मार्क कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई गेस तुम सब कर लोगे और सही आंसर ही दोगे। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, सॉल्व करके आंसर मार्क करो। फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला पर प्रैक्टिस है, सारा फॉर्मूला बेस्ड गेम है और मल्टीप्लाई करना अपने बचपन से सीखा ही हमने, है ना। यस बच्चों, द टाइम इज अप बट यू कैन डू। आंसर्स करो सब लोग, पोल पे मार्क करो। अगर पोल नहीं है स्क्रीन पे तो अपना चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। जिन बच्चों ने पोल पे आंसर मार्क कर दिया वेरी गुड, पर जिनके पास पोल अगर नहीं शो हो रहा है, उनका बंद हो गया पोल, तो आप नीचे कर सकते हो आंसर। यस लेखिका, करेक्ट आंसर। गाइस यू गाइस कैन आंसर। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके यस एवरीवन शुड आंसर। गंगा जी, गंगा बसिस्ता जी आंसर लिखिए। आपको खाली मैग्नीट्यूड की बात करिए बेटा, हमको डायरेक्शन की बात नहीं करिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है जिशान। नवराती लोव, हाँ नायक, नायक आंसर मार्क कर बेटा। चलो पोल एंड कर रहा हूं अभी मैं ना, सिंपल था ये। देखो तुम लोगों ने देखा रिजल्ट्स, मैं जानना भी चाहूंगा जिसने ए 1 और बी मार्क किया ना, कैसे मार्क किया। सही आंसर है सी ऑप्शन ना। या देख फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और मैंने तुम्हें बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उस डायरेक्शन में आप क्या लेंगे, एल वेक्टर ले लेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा ले सकते हैं। और उन्होंने दे रखा है कि करंट इज फ्लोइंग in a wire which is kept at a right angle to uniform magnetic field। तो बेसिकली थीटा कितना गिवन है बच्चों, 90 डिग्री इट इज गिवन टू अस। तो फोर्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू योर आई, कितना है बेटा, आई देखो आई कितना है 1.2 एम्पियर बेटा, लेंथ कितना है 0.5 मीटर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 2 टेस्ला एंड साइन 90। बस अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 1.2 इंटू 0.5 इंटू 2 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 1.2 न्यूटन। राइट आंसर इज 1.2 न्यूटन। अब 2.4 वालों तुमने क्या सोच रहे 2.4 लिखा, मैं जानना चाहता हूं बस। कोई बता सकता है मैंने 2.4 आंसर कैसे लिखा आप लोगों ने, मैं भी सोच रहा हूं। मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी नहीं आएगा। अच्छा इससे कुछ इससे इसके ये नहीं, ओहो हो। गलतियां समझ में आनी चाहिए और ऐसे सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, और ये अटेम्प्ट करना मस्ट है। जो बच्चे इनको छोड़कर आएंगे क्वेश्चंस को, मैं आपको बता दूं क्या होगा हमारे साथ, हम अपने पैर पे लेंगे, कुल्हाड़ी लेंगे और मारेंगे। पैर पे क्यों मारेंगे, सिर पे मारेंगे, है ना। बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है जो सब बच्चे करके आ रहे होंगे और हम गलत करके आएंगे तो हमारी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। मैंने आपको बताया है
फंडा बहुत मैंने आपको क्लियर कर ही रखा है पहले से कि भैया अगर आपका नीट का पेपर आप फोकस कर रहे हैं तो नीट में आपके 720 मार्क्स का पेपर होता है। इट इज ऑफ 720 मार्क्स, 180 केमिस्ट्री में, 180 फिजिक्स में एंड बायो में 360। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं दोबारा समझा रहा हूं कि आप 180 में से टारगेट करते हो 150 केमिस्ट्री में, 360 में से आप टारगेट करते हो नियर अबाउट मान लो 300 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हो तुम इन योर बायो में, मान लो, वैसे तो ज्यादा ही लाते हैं बच्चे इसमें, ठीक है ना, तो मान लो इतने नंबर लेकर आ रहे हो, तो तब भी तुम्हें 300 ऑफ 150 ऐड करके 450 नंबर ही बन रहे हैं तुम्हारा आउट ऑफ 720। और बेटा ये सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करवाएगा, बट रैंक नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छे कॉलेज के लिए तुमको अगर यहां पर तुम मिनिमम 100 नंबर लेके आओगे तो 100 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 550। पर 550 पर फोटो हो सकता है कोचिंग वाले तुम्हारी लगाना शुरू कर दें, बट तुमको रैंक नहीं मिलेगी, तुमको तुम्हारा पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, मैं जो चीजें बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं। तो बेसिकली यू हैव टू इंक्रीज योर मार्क्स लिटिल बिट टिल 30 to 40 नंबर और लेके आने तुमको। 30 to 40 नंबर और अगर लेके आओगे तो तुम मतलब फिजिक्स में 132 अगर 140 नंबर लेकर आए तो तुम कितना स्कोर बना लोगे अपना, यहाँ पर देखो 590 समथिंग स्कोर बनाना शुरू करोगे। अब तुम वहां लीग में आ गए हो, अब तुम लीग में आना शुरू हो रहे हो, एग्जाम्स की रैंक के लीग में आने शुरू हो रहे हो। अब अगर तुमको अपने नंबर और बढ़ाने और रैंक बनानी है तो तुम्हें फोकस अब करना पड़ेगा बायो में और नंबर बढ़ाने के लिए कि यहां पर याद करो, या फिर तुम यहां पर और नंबर बढ़ाओ, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम्हें करने पड़ेंगे नंबर बढ़ाने अब यहां पर, तो बायो में बढ़ पाएंगे और वो केमिस्ट्री में इंक्रीज हो पाएंगे। तो केमिस्ट्री में देखो यहां पर कट आ गया एक तरह से, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर नंबर यू हैव टू इंक्रीज इन बायो, ठीक है ना। और उसके लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी लक्कर, इजी आता है, मैं पहले बता दूं पेपर। फिजिक्स में अगर किसी ने तुम्हें डरा दिया है तो भूल जाना, बहुत इजी पेपर आता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर देखा करो, उनसे तुमको आइडिया लगेगा, ठीक है ना, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा। हाउ टू लव फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स कुछ नहीं है, तुम्हारे ना आसपास की जो चीजें हो रही है ना वही है फिजिक्स, ठीक है ना, तो तुम्हारे आसपास हो रहा है वही फिजिक्स है। इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। अभी बस एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद में तुमको यही चीजें बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करो कैसे नहीं, तुम कहां गलती कर रहे होंगे वो सब मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है बच्चे। क्योंकि वी हैव टू मेक आवर प्लान्स, वी हैव टू स्टडी स्ट्रेटेजिकली टू गेट अ रैंक, ठीक है ना, टू गेट आवर पसंदीदा कॉलेज। तो एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे सामने है, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स कैसे होगा, ठीक है ना। आओ इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे चलें बेटा, इस कंसेप्ट को पढ़ें। तो बेसिकली हमको एक वायर नंबर 1 दिया है और एक वायर नंबर 2 दिया है, और दोनों इनफाइनाइट वायर है। क्या है बेटा, हमारे इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वायर नंबर 2 ड्यू टू वायर नंबर 1। अब ऐसे सोचो कि ये वाला वायर अभी है ही नहीं बेटा, यू हैव टू थिंक लाइक दिस वायर इज नॉट प्रेजेंट। आप ऐसे सोचो ये वायर अभी है ही नहीं, ठीक है। क्या ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? क्या वायर नंबर 1 एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? और इस वायर नंबर 1 से डी दूरी पर कोई अगर पॉइंट हो, पी पॉइंट, तो क्या इस पर तुम मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकालना आता है तुमको? क्या मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट तुम्हें लिखना आता है ड्यू टू वायर 1? फॉर्मूला पढ़ा था बायो सावर लॉ में शुरू में, याद करो भाई, म्यू नॉट आई बाय कितना आता वैल्यू, म्यू नॉट आई 1 बाय 2 पाई डी, कुछ याद है? तो बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब मुझे बताओ यहां पर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी सोचो। ये वैल्यू आ गई, डायरेक्शन कितनी कौन सी आएगी, डॉट डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? किसी को भी डायरेक्शन में दिक्कत हो हैंड रेस कर देना, मैं समझा दूंगा। समीर, संस्कार, डायरेक्शन में दिक्कत होनी है बेटा? शिवानी भारद्वाज, रिया,
डायरेक्शन में दिक्कत नहीं है किसी को? पक्का डायरेक्शन दिक्कत तो बता देना। क्या बच्चे आपको करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है? यू हैव टू कीप योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स। अगर कर्ल करोगे तो पी पॉइंट पे हाथ अंदर जाता दिखेगा, तो मतलब कौन सा डायरेक्शन? क्रॉस डायरेक्शन में। तो क्रॉस डायरेक्शन में क्या आ गया? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब बेटा ध्यान से देखना कि तुमने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर लाके रख दिया। तुमने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर लाकर रख दिया। तुमने एक करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख दिया। तो क्या यहां पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी क्रॉस डायरेक्शन में आ रही होगी बच्चों? पक्का ना इस वायर के लिए? तो ऐसे में मैंने इस छोटे से वायर का एक सेक्शन काटा। मैंने इस बहुत इन्फ्रेंट वायर का एक सेक्शन काटा। क्या कट किया बेटा? मैंने एक सेक्शन कट किया। कितने लेंथ का सेक्शन कट किया बेटा? मैंने एल लेंथ का सेक्शन कट किया। एल लेंथ का सेक्शन कट किया। और इस एल लेंथ के वायर में मैंने क्या निकालने की कोशिश करी? फोर्स निकालने की कोशिश करी ऑन सेकेंड। तो बेसिकली फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, बेसिकली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। तो फॉर्मूला कितना होगा? क्या I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब I है किसका? जिसका फोर्स निकालना है। तो फोर्स किस पर निकालना है? 2 वाले पर। तो I2 तो इसका। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है? 1 वाले की वजह से, तो B1 है ना। तो I2 L इंटू B1। अब बेटा यहां पर L और B में कितना डायरेक्शन है? जल्दी सोचिए बताओ। L और B में कितना एंगल बन रहा है? L और B में कितना एंगल बन रहा है? L इधर है और B अंदर है। कितना एंगल बना भाई? थीटा। थीटा कितना एंगल? L ऊपर और B अंदर, है ना भाई? कितना? 90। तो ऐसे केस में ये फोर्स कितना आ गया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या I2 L इंटू B1 इंटू तुम्हारा कितना आएगा? साइन 90। बेटा यहां वैल्यूज पुट कर दो। क्या I2 इंटू L, B1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। बेटा बोलो, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो बस। तो फोर्स कितना हो गया? क्या म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी और इंटू एल। अब बच्चे यहां पर ना हमने क्या किया? यहां पर ये इनफाइनाइट वायर था या फाइनाइट वायर था? सोचो, वॉज इट अ इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर? इट इज अ इनफाइनाइट वायर। तो मैंने ये जो फॉर्मूला, ये एल जो था छोटा सेक्शन काटा है, तो हमने क्या किया? यहां पर ना एक टर्म डिफाइन करी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने कुछ नहीं डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो वैल्यू कितना होगा बेटा? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। और ये मेरा क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये रिजल्ट मुझको अब याद रखना है। दिस रिजल्ट आई हैव टू रिमेंबर, दिस रिजल्ट आई हैव टू रिमेंबर गाइस। तो यहां पर हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड निकाला, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इसको लिखो, फिर छोटी छोटी बातें कर छोटी बातें करेंगे। अच्छा सर वो टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ बेटा अभी 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 करते हैं। फोर्स पर लेंथ बराबर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, है ना बेटा। यहां पर डायरेक्शन निकालो फोर्स की, किधर आएगी? अब फोर्स की डायरेक्शन सेकंड वाले पर कितनी किधर आएगी? इधर सोचो, निकालो फोर्स की डायरेक्शन, निकालो बेटा फोर्स की डायरेक्शन। लेफ्ट माइनस आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप। हाँ जी, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ेंगे। करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो। बताओ अंगूठा किधर आया? क्या इधर की तरफ? बोलो दोस्तों, क्या इधर की तरफ फोर्स आई नहीं आई? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो बेटा ये डायरेक्शन कौन सी है? सब बच्चे जो आंसर गलत लिख रहे हैं एक बार देखो, डायरेक्शन पे देखो, डायरेक्शन पे
फोर्स ऑन 2 निकालना है ना, याद रखना फोर्स ऑन 2। तो सेकंड में करंट की डायरेक्शन रख और उंगलियों को मोड़ो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही होगी तुम्हारे पेपर में, तो इधर की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज F21, दैट इज योर F21। ठीक है बच्चे, तो लेफ्ट की तरफ। ओके अच्छा, तो ये वायर इसके पास जा रहा है दूर जा रहा है? ये वायर इसके पास जा रहा है दूर जा रहा है? पास जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है? तो ये अट्रैक्टिव हुई या रिपल्सिव हुई? अट्रैक्टिव हुई इस केस में, इस केस में। तो मतलब मैं अगले पेज पे जाकर ना कुछ चीजें लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं अगले पेज पे मूव करते कुछ चीजें लिख रहा हूं। तुमने फोर्स का फॉर्मूला तो लिखा है यहां पर F/L μ0 I1 I2 by 2 pi d। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास करंट सेम डायरेक्शन में I1 I2 की डायरेक्शन सेम है, तो बेटा ये डायरेक्शन क्या होंगी? क्या ऐसी ऐसी डायरेक्शन आएंगी? सोचो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये आएगा बेटा अट्रैक्टिव। आपको ना इसके बारे में सोचना है कि मैं सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं। यू हैव टू थिंक एंड टेल मी, ओके? यू गाइस हैव टू थिंक एंड टेल मी ना कि सही है गलत है। करंट I1 ऊपर, करंट I2 नीचे, आप सोचो डायरेक्शन किधर? आप सोचो डायरेक्शन किधर? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तुक्का मत मारना, मैं रीजन पूछूंगा ठीक है? मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, ये तो तुम्हें समझ में आता है। डायरेक्शन पे सारा गेम है, इट इज द गेम ऑफ डायरेक्शन। देखो यार, अगर मैं I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा यहां पर, तो B1 इधर आएगा, है ना? I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर आएगी, और I2 वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितनी आएगी? B2। तो करंट I2 B1 क्रॉस, तो क्या हाथ ऐसे रखूंगा नीचे की तरफ? तुम मेरा देख पा रहे हो ना फिगर फोटो? नीचे तरफ रखूंगा, मोड़ूंगा तो इधर की तरफ आएगा। आई की तरफ करंट के डायरेक्शन में हाथ रखो, करंट डायरेक्शन में हाथ रखो और मोड़ो, तो बेटा यहां पर जो डायरेक्शन आएगा फोर्स का, इस वाले वायर पे इधर आ रहा होगा। तो बेसिकली ये फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, और इस वायर पे इधर आ रहा है, दैट इज F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2। तो ये बेटा क्या होंगे? रिपल्सिव। तो बेटा यहां पर तुम्हारा जो वायर होंगे कहां जाएंगे? विल ट्राई टू मूव फार अवे। यहां पर वायर दूर जाने की कोशिश करेंगे और यहां पर वायर पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसको भी यहां पर डायरेक्शन में डाउट है अपना बिंदास अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यू हैव द पावर टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क योर डाउट्स। जस्ट रेज योर हैंड फॉर योर डाउट्स। ठीक है ना, पूछो बिंदास। यस, देखो ये केस ए है पहली बात, और ये केस बी है। तुम्हें अगर कोई भी डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है, कोई भी मन में दिक्कत हो, पूछ लो बेटा। मैं पहले बता रहा हूं तुमको, अपने आप को अनम्यूट करो, बस पूछो। ठीक है, शांत नहीं रहना। ओके, यस हर्षी। अंशी कोई डाउट है बेटा? सर रिपल्सिव फोर्स वाला एक बार बता दीजिए। हाँ, रिपल्सिव फोर्स वाला देखो एक बार बेटा। यहाँ पर ना मैं 2 पेंसिल लेके आता हूँ। पेंसिल है मेरे पास? पेंसिल पापा ले गए लगता है यार। पापा भी ना, कौन समझाए घर वालों को, यहाँ पर डायरेक्शन क्या समझाएंगे हम। बेटा जरा देख, यहाँ पर ना पहले केस में करंट ऊपर जा रहा है, पहले केस में करंट अगर ऊपर जा रहा है, तो क्या इस करंट की, 1 वाले करंट की वजह से सेकंड वाले वायर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? इनसाइड डायरेक्शन पे। यहाँ पर डायरेक्शन किधर आ रही है बेटा? इनसाइड पे। इनसाइड। ठीक है ना? ओके, अब इसमें, इस वाले में क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, वायर टू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यस सर। और करंट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ।
यस सर। तो करंट नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ हाथ रखूंगा, सीधा वाला हाथ, देखो नीचे तरफ रखूंगा, और Yes, करंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ूंगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस डायरेक्शन। अंदर की तरफ। तो अंगूठा किधर आ रहा है? सर राइट में, लेफ्ट में आ रहा है। नहीं, राइट में। मेरा Sorry. अंगूठा नहीं, अपना देखो, अपना करो, अपना करो, यस सर, लेफ्ट। है ना? अपना अपना करना। यहां से हो सकता है तुम्हें उल्टा सीधा दिख जाए, मेरे को मैं देखो, अपने आप करो। तो क्या राइट साइड आ रहा है? यस सर। डू योर सेल्फ, क्योंकि स्क्रीन में तुम्हें हो सकता है टीचर की तरह उल्टा दिख जाए कि इधर दिख रहा होगा तुम्हें, हो सकता है ना? यस सर। तो अपने आप करो बेटा, अपना हाथ पकड़ो, उससे करो खुद से, तो इधर की तरफ आएगा फोर्स। तो F21 इधर आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली बेटा हर्षी, तुम्हें भी क्लियर हुआ? और कौन है? यस सर। ठीक है, लेखिका क्लियर है बेटा ये? यस सर, क्लियर। रतन, यस सर, संस्कार, संस्कार, रिया क्लियर है सर। पक्का? अच्छा, अब जरा सोचो, ये करंट कैरिंग वायर किधर है? I2 नीचे की तरफ है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसी आएगी? इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी इस पॉइंट पे? जरा सोचो। करंट को रखा, करंट एक्शन में अंगूठा रखा और कर्ल किए फिंगर्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आई बेटा? क्रॉस, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे क्रॉस, और ये करंट कैरिंग वायर क्रॉस में अगर रखा हुआ है तो इस पे फोर्स किधर आएगा? करंट में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ा। I1 के लिए कर रहा हूं मैं, करंट में हाथ रखा, है ना, और मोड़ा, तो उल्टे हाथ पे आया F12। बोलो। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे में क्या है बेटा? रिपल्सिव नेचर की, दूर दूर आ गई। क्या ये निकालना सीखा आपने सबने? कोई भी डाउट है पूछो। मैग्नीट्यूड तो याद रखना ही है, डायरेक्शन के लिए भी चीजें आनी चाहिए, अदरवाइज जिनको याद रख सकते हो याद रखते हैं कि सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्टिव, तो ऐसे कर लो, सेम लोग, सेम डायरेक्शन अट्रैक्टिव, जैसे होता नहीं है जिंदगी में असलियत में। सेम नेचर डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव। सर आपने कुछ ज्यादा डीप नहीं बोल दिया, सॉरी बेटा। अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का अगर, तो रिपल्सिव, ठीक है। चलो अब क्लास खत्म, आज के लिए क्लास में इतना ही।